तो आज हम सभी अध्ययन करने जा रहे हैं रघुवंश महाकाव्यम के द्वितीय सर्ग, जिसमें राजा दिलीप का वर्णन किया गया है। तो द्वितीय सर्ग के प्रथम श्लोक की ओर चलते हैं। अथा प्रजानाम अधिपा प्रभाते जाया प्रतिग्राहित गंधमाल्यां बनाय पीत प्रतिबद्ध वत्सां यशोधनो धेनुमृषेर्मुमोच। तो इसमें जब राजा दिलीप वशिष्ठ आश्रम जाते हैं, प्रातः काल उठते हैं, तो अथ इसके बाद जब एक सर्ग पूरा हो जाता है तो द्वितीय सर्ग का जैसे ही प्रारंभ होता है तो उसमें अथ प्रजानाम, अथ इसके बाद प्रजानाम अधिपा प्रभाते, प्रजानाम अर्थात प्रजाओं के, यहाँ पर षष्ठी विभक्ति के बहुवचन का प्रयोग किया गया है। तो प्रजाओं के अधिपा अर्थात राजा, प्रभाते माने सुबह, तो प्रभात काले अर्थात सुबह सुबह प्रजानाम अधिपा, प्रजा के स्वामी राजा दिलीप जाया प्रतिग्राहित गंधमाल्याम, जाया माने पत्नी, प्रतिग्राहित ग्रहण करा दिया गया है गंधमाल्याम, गंध माने सुगंधित, माल्याम माने माला को। तो जिनकी जाया माने पत्नी के द्वारा, तो जिनकी पत्नी के द्वारा प्रतिग्राहित ग्रहण करा दिया गया है या स्वीकार करा दिया गया है गंधमाल्याम, सुगंधित माला आदि द्रव्यों को। इसके बाद बनाय पीत प्रतिबद्ध वत्साम, बनाए अर्थात वन के लिए, वन के लिए पीत प्रतिबद्ध वत्साम, पीत माने पी लिया गया है या पी लिया है, प्रतिबद्ध वत्साम, वत्सा माने बछड़े ने, पीत प्रतिबद्ध, बद्ध माने बांध दिया गया है। तो जिस गाय के बछड़े ने जिसका दूध पी लिया है या जिसके दूध को पी लिया गया है, ऐसी गाय के लिए यशोधनो, यश के धनी राजा दिलीप ने धेनुम माने धेनु को, ऋषिर मुमोज, ऋषि की मोज माने छोड़ा, तो राजा दिलीप ने ऐसी गाय को छोड़ा। अर्थात अथ प्रजानाम अधिपा प्रभाते, इसके बाद प्रजाओं के अधिपति राजा दिलीप ने, प्रभाते माने सुबह सुबह, सुबह सुबह। अब आप यहाँ पर चौथी लाइन में देखें, यशोधनो, यश ही जिनका धन है, ऐसे राजा दिलीप ने धेनु मृषेर मुमोच, ऐसी ऋषि अर्थात गुरु वशिष्ठ की नंदिनी गाय को वन के लिए मुमुच माने छोड़ा। कैसी गाय के लिए? जाया प्रतिग्राहित गंधमाल्याम, जिनकी पत्नी ने, अब किनकी पत्नी ने? राजा दिलीप की पत्नी ने। अब उनकी पत्नी का नाम क्या है? तो इनकी पत्नी का नाम है सुदक्षिणा। तो राजा दिलीप की पत्नी रानी सुदक्षिणा ने जिस गाय के लिए गंध आदि द्रव्य सामग्री, माला आदि को ग्रहण करा दिया गया है, ऐसी और प्रतिपीत बद्ध वत्साम, जिसके बछड़े ने दूध पी लिया है, उस बछड़े को बांधकर राजा दिलीप ने प्रभाते अर्थात सुबह सुबह बनाए मुमोज, बन के लिए छोड़ा। तो आप लोग इससे समझ सकते हैं कि प्रातः काल प्रजा के स्वामी जो कैसे हैं? यशोधना अर्थात जो महान यशस्वी हैं, यशोधन हैं, ने राजा दिलीप ने मुनि की गाय को जब उसका बछड़ा दूध पीने के बाद बांध दिया गया है और उनकी पत्नी रानी सुदक्षिणा ने गंध और माला से उनकी पूजा कर दी है या उनको स्वीकार करा दिया गया है, ऐसी गाय के लिए राजा दिलीप ने वन के लिए छोड़ा। इसके बाद हम लोग द्वितीय श्लोक की ओर चलते हैं। तस्याखुरन्यास पवित्र अपांसुलानां धुरि कीर्तनीया
मार्गम मनुष्ये स्वरधर्म पत्नी श्रुतेरिवार्थम स्मृतिरन्वगच्छत्। यहाँ पर रानी सुदक्षिणा नंदिनी गाय के मार्ग का अनुसरण कर रही हैं। इस प्रकार से इस श्लोक में वर्णन किया गया है। तो कहते हैं तस्याः खुरन्यास पवित्र पांसुम, तस्या माने उसके, खुरन्यास खुर अर्थात पैरों से, न्यास पवित्र पांसुम नंदिनी गाय के खुर से निकली हुई पवित्र पांसुम पवित्र धूल, अपांसुलानाम पतिव्रताओं में धुरी कीर्तनिया, धुरी को धारण करने वाली, कीर्तनिया माने गणनीय अग्रणीय। तो पतिव्रताओं में जो अग्रणीय है कौन? रानी सुदक्षिणा। मार्गम मनुष्य ईश्वर धर्म पत्नी, मार्गम माने मार्ग में, मनुष्य ईश्वर धर्म पत्नी, कितने अच्छे शब्द का यहाँ पर प्रयोग किया गया है। मनुष्य ईश्वर अर्थात मनुष्यों के ईश्वर राजा दिलीप की धर्म पत्नी, धर्म पत्नी। तो महाराज राजा दिलीप की धर्म पत्नी श्रुतेरिव अर्थम स्मृतिर अन्वगच्छत्। तो श्रुति माने होता है वेद, इव अर्थम, इव माने तरह, अर्थम माने अर्थ। तो वेदों के अर्थ की इव माने तरह स्मृतिर अन्वगच्छत्, स्मृतियां अन्वगच्छत् माने अनुगमन करती हैं या उनके साथ साथ चलती हैं। तो यहाँ पर जो रानी सुदक्षिणा है, तो जिस प्रकार वेदों के अर्थ के साथ साथ स्मृतियां चलती हैं, उसी प्रकार आज रानी सुदक्षिणा नंदिनी गाय के पीछे पीछे चल रही हैं, उनका अनुसरण कर रही हैं।